हेलो बच्चों, आज हम करेंगे राग की रस्सी पाठ 1 कक्षा 5। इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से इसकी एक वर्कशीट है जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सौनगवसेन कहाँ का राजा था? तिब्बत का राजा था। लोनपोगार ने अपने पुत्र को शहर भेजते समय क्या दी थी? 100 भेड़ें दी थी। लोनपो ने अपने पुत्र को शहर से क्या लाने को कहा था? जौ लाने को कहा था। जौ के बोरे लाने के लिए कहा था। लड़की लोनपो के पास राख की रस्सी कैसे ले गई थी? सिल समेत। लोनपो ने लड़की के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? अपने पुत्र से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। मैं खुद से नहीं बना सकता। अरे खुद से बनाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसकी हेल्प लेके बनाओ। ये बैग ले जाओ, बाहर रखो। लोनपोगार राजा के क्या थे? मंत्री थे। लड़की कैसी थी? समझदार थी। सही कथन के आगे सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। लोनपोगार का पुत्र सड़क किनारे बैठकर समस्या पर विचार कर रहा था। बिल्कुल सही। लोनपो का पुत्र दोबारा दूसरी भेड़ों को लेकर शहर गया था। ये तो गलत है। वो दोबारा दूसरी भेड़ों को लेकर नहीं गया था, उन्हीं भेड़ों को लेकर दोबारा गया था, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ हम गलत का निशान लगा देते हैं। ये गलत रहेगा, ये निशान बाद में मिटा देंगे। लोनपो के पुत्र और लड़की की दूसरी भेंट सड़क के किनारे नहीं हुई थी। गलत है, सड़क के किनारे ही हुई थी। लड़की ने लोनपो को राख की रस्सी पहनने के लिए कहा था। बिल्कुल सही है। लड़की की शादी सौनगवसेन के पुत्र से हो गई थी। बिल्कुल सही है। यह कथा चीन देश की है। आप इसको सही भी कह सकते हैं एक हद तक, क्योंकि तिब्बत उस समय अलग था, अब तो वो चीन का ही हिस्सा है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। लोनपो का पुत्र बहुत सीधा साधा था। लोनपो के पुत्र के पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे थे। लोनपो ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपो ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। रस्सी के आकार की राख बच गई। PT1 में आपका इस लेसन से एक पैराग्राफ आने की पूरी उम्मीद होती है, तो आप एक पैराग्राफ ज़रूर पढ़ लेंगे और इसके उत्तर आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर बताऊंगी। लोनपो ने पुत्र को किसे मारने या बेचने की आज्ञा नहीं दी थी? भेड़ों को। भेड़ों के बाल बेचना किसे पसंद नहीं आया? लोनपो को। लोनपोगार का बेटा कैसा था? सीधा साधा। शहर में उसकी सहायता किसने की थी? एक लड़की ने की थी। लड़की ने कितनी बार लोनपोगार के बेटे की सहायता की थी? 3 बार। लोनपोगार कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध था? तो लोनपोगार सौनगवसेन का मंत्री था और वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध। भाषा आधारित प्रश्न है। करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है। 32वां चालाकी, बाजार, होशियार, भोला, गंवाना। तो आइए देखते हैं। 32वां ये दूसरा वाला ठीक है। बाजार ये भी दूसरा वाला ठीक है। होशियार में पहला वाला ठीक है। चालाकी पहला वाला ठीक है। गंवाना में पहला ठीक है। भोला में भी पहला ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। दिए गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर छांट कर लिखिए। आपको बताना है व्यक्तिवाचक का मतलब है जिसमें आपको सीधे सीधे नाम का पता चले, वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे कि तिब्बत है, सौनगवसेन है, लोनपो, गामपो, आगरा, ये सब आपका व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में जैसे किसी भी जाति का पता चलता है तो शहर, रस्सी, घर, लड़की, बेटा, बोरा, ये सब आपका जातिवाचक में आएगा। और भाववाचक में आएगा आपका मदद, हाजिर जवाबी, यकीन, ये सब। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, पसंद, नापसंद, चैन, बेचैन, लंबी, छोटी।
समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य बनाइए। समझदार यानी ज्ञानी, अक्लमंद, बुद्धिमान। और आप इसका एक वाक्य बना देंगे, लड़की बहुत समझदार थी, वह एक बुद्धिमान आदमी है। कुछ अनाजों के नाम आपसे पूछे गए हैं, तो गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, चावल, ये सब के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। क्या होता यदि लोनपोगार का बेटे की मुलाकात शहर में लड़की से न हुई होती? तो हो सकता था वो परेशान होकर वापस चला आता। इस पाठ में क्रिएटिव राइटिंग या रचनात्मक अभिव्यक्ति में आपसे तिब्बत के बारे में 5 वाक्य लिखने के लिए कह सकते हैं, तो उसकी तैयारी रखें। धन्यवाद।